एब्सोल्युटली यार, मतलब नाम में ही सचिन है तो गॉड ऑफ क्रिकेट, लेकिन ये सचिन तेंदुलकर का बायोपिक नहीं है। दिस इज़ नॉट हिज लाइफ जर्नी और एनीथिंग। जैसे उनके करोड़ों फैंस हैं, हम सब भी उनके फैंस हैं, वैसे उनका एक फ़ैन है सचिन पाटिल नाम का, जो रोल मैं निभा रहा हूँ, जो किरदार मैं कर रहा हूँ। ये उस सचिन पाटिल की जर्नी है, ये एक फ़ैन की जर्नी है। और वो कैसे देखता है अपने गॉड को और कैसे इमेजिन करता है उसको और क्या सोचता है वो उसके बारे में, दैट इज़ द जर्नी। तो क्या समझते हैं, आपको एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, फैंस का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है और फैंस कितने वैल्यूबल होते हैं सेलिब्रिटीज के लिए? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिकेट की बात करूं तो हम बहुत अच्छा मैच खेल रहे हैं और देखने के लिए दर्शक ही नहीं है तो किसके लिए खेलेंगे। हम बहुत अच्छी पिक्चर बना रहे हैं लेकिन देखने के लिए लोग ही नहीं तो किसके लिए बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नमक के बिना खाने का स्वाद नहीं, वैसे ऑडियंस के बिना हम सेलिब्रिटीज़ का कोई स्वाद नहीं है। हम काम करते रहेंगे लेकिन उसमें स्वाद नहीं आएगा, वो स्वाद ऑडियंस लाता है। 100 दिन की ट्रेनिंग की मैंने, एंड श्रेयस हमारे डायरेक्टर हैं, ही विल टेल यू मोर इन डिटेल। बट 2 फेजेस थे, एक 25-26 साल का लड़का प्ले किया मैंने और एक 45-46 का एक आदमी प्ले किया मैंने। और मैं दोनों एज ग्रुप में अभी नहीं हूँ, ना 25 का हूँ ना 45 का हूँ। तो दोनों के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन थी। एक के लिए 13 किलो वज़न कम करना था, एक के लिए 6-7 किलो वज़न बढ़ाना था, और दोनों जर्नीज़ अलग अलग हैं। तो मेरे लिए मैंने ऐसा कभी रोल किया नहीं। ऑल्सो जिस तरह की फ़िल्म है, इट्स वेरी रियलिस्टिक, बहुत रूटेड, बहुत ज़मीन से जुड़ी फिल्म है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो एक गांव का बेसिक बॉय नेक्स्ट डोर या मैन नेक्स्ट डोर लगना चाहिए। तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। अभी आप फिल्म देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। नहीं, ऑफकोर्स फर्स्ट फिल्म है, फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिखा है फर्स्ट टाइम। एंड स्वप्निल जोशी जैसा सुपरस्टार जो है मेरी फिल्म के अंदर एज अ कैरेक्टर है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फर्स्टली आई कैन से। क्योंकि पहली फिल्म में ही डायरेक्ट आप टॉप के स्टार को अगर फिल्म में ले लेते हो तो हाफ द जर्नी वहीं पे आप जीत जाते हो। और दूसरी बात मतलब कि उन्होंने इतना टाइम दिया फिल्म के लिए, वो ही टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द फिल्म। और उन्होंने 13 से 15 किलो वज़न कम किया है। तो 100 डेज़ का जो हमने फिटनेस कैंप लगाया था उसके लिए, उन्होंने प्रॉपरली अटेंड किया, एक दिन भी मिस नहीं किया। सो यू कैन सी द डिफरेंस ऑन हिम एज वेल। फिल्म में टाइटल ही कहा कैसी है, मीपन सचिन, सचिन नाम जब आएगा तो ऑडियंस आएंगे। एब्सोल्युटली। ये कहिए कि ये जो टाइटल है तो सचिन जो है वो फैन बने, तो वो बताइए वो क्या लगता है? बेसिकली फिल्म का नाम है मीपन सचिन, मतलब हिंदी में आप बोलेंगे तो मैं भी सचिन। सो जैसे आप देखते हैं कि कोई बच्चा, मतलब कोई भी हो, मतलब आज के डेट में अगर विराट कोहली भी जब पैदा हुआ होगा तो उसने ही बोला होगा कि मैं भी सचिन बनूंगा एक दिन। तो ऐसे उसके जैसे करोड़ों है, तो वो करोड़ों में से ये एक है हमारा जो कैरेक्टर है। तो उसका क्या बोलना है, उसकी लाइफ जर्नी क्या है, उसके साथ क्या हुआ, उसने आखिर तक हार मानी या ना मानी, उसने फ्यूचर में क्या किया, ये सब क्वेश्चन मार्क। और ये फिल्म है बेसिकली। आपने भी काफ़ी अच्छा बिजनेस लेकर क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में बहुत ऐसे पर्सनैलिटीज है जिन पर फिल्म बननी चाहिए, आपकी नज़र में? 2 सवाल है। तो पहले एक का जवाब कि बहुत अच्छा लग रहा है ठाकरे का बिज़नेस देखिए, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हो रही है क्योंकि मुझे पता था कि बिज़नेस ये और इससे भी अच्छा बिज़नेस करेगी ये फिल्म। बिकॉज आई थिंक बाला साहब ठाकरे सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, दुनिया भर के हर मराठी आदमी के दिल में बसते हैं, हमारे मन में रहते हैं। एंड उनका बायोपिक है, नवाज़ भाई ने काम किया है, अभिजीत पांसे ने डायरेक्ट की है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ग्रैंड फिल्म एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स दैट इट इज़ गेटिंग, एंड इट हैड टू हैपन। बाला साहब ठाकरे की पिक्चर है, मतलब देयर वाज नो अदर वे इट कुड हैड हैपेंड। बहुत सारे लोग हैं, मतलब सुधीर फड़के जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेल है, फीमेल्स है। आई थिंक महाराष्ट्र इज़ अ वेरी रिच एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैकड्रॉप। पंडित भीमसेन जोशी जी हो, मतलब लता मंगेशकर जी हैं, ये सारे लिविंग लेजेंड, मतलब लता जी तो लिविंग लेजेंड है। बहुत सारे किरदार हैं जिनके ऊपर बायोपिक्स बन सकते हैं और बनने चाहिए। एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में लॉट ऑफ मेकर्स विल टेक अ क्यू एंड डू समथिंग अबाउट इट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसमें मेरे एक स्वप्निल सर के
बेटी का रोल है और दूसरा क्रिकेटर का रोल है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ कि कैसी हुई हूँ मूवी इसलिए। अच्छा, आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका पहला प्रोजेक्ट है या क्या प्रोजेक्ट किया आपने इससे पहले? नहीं, ये मेरी 15 या 16 फिल्म है। तो मैंने पहले भी की है, जैसे ओले भारी दृश्यम, तू ही रे, नागरिक, पेंगल्स, कैंपस पे ऐसे। और एडुकेशन पढ़ाई कैसे करते हैं 8th में हूँ अभी मैं। आप? फ्यूचर में एक्ट्रेस करना हो? एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के साथ बिजनेस रोल में। So so it's Just Urban is a men's lifestyle magazine. It's a national magazine. We've published out of Pune, but it's a national magazine. It's all to do with fashion, lifestyle, food, travel, tourism, automobiles, everything that is to do with a men's lifestyle. Everything is there in the magazine. We started it in 2017. Our first issue was June 2017. We are in our 20th issue, and we just today we launched our 20th cover, which was Rishabh Pant, the cricketer of the Indian cricket team. Have been doing phenomenally well, and doing good with the kind of collaborations that we have. We've got Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin, JLR. Got collaborations with all these brands, which is working really well. Dabur Ratnani, the ace photographer of the country, he's been doing a cover shoots, doing really pretty much very well. Little about your background. I mean, what kind of background do you have as a business person? So honestly, I do not have any family business background as such. I was a call center employee till April 2013, and but I always had dreamt of doing a business in my life. It was in 2013 when I was 25 years old, when I thought that if I do not start my own business now, I won't be able to do anything, probably won't be able to do anything in my life. So that's when I resigned from my call center job and started a business of my own. I became a real estate consultant, and in Pune, gradually expanded to Pan India, and now the real estate company is based out of India. It's operational in India, Dubai, and parts of London. Then always believed into diversification of business, and that's how we started with a lifestyle magazine. We are also into healthcare, and we also have started a aviation company which is into chartering of private jets and helicopters. And what's the vision for the magazine? Talking about the magazine, as such, what is the vision for you? So right now we are 1.5 year old. In June 2019 we complete 2 years, where we are hosting an award ceremony here in Mumbai, which is Urban Awards, and this we will be doing every year. In every June we will be doing this Urban Awards, which will be an annual award. And we are in talks of launching the magazine. Launching the Middle East edition of the magazine is already in the pipeline. So Middle East and UK edition is in talks right now. Over and above that, the other fields, other verticals of the magazine we would be soon coming up with Urban TV, which would be a lifestyle TV, which would talk about a men's lifestyle into the luxury segment again. So everything that is, we just opening up more media platforms just to support the magazine. So Urban TV would be one of it. We just recently started doing YouTube. We've started a YouTube channel wherein we're doing a lot of content, video content with regards to whatever is there in the magazine. We have video content as well. So a lot of things with regards to that would be there. Thank you. Sir, bye.
ये एक स्पोर्ट्स फिल्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स बेस्ड ऑन क्रिकेट एंड आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज मेरे जो को एक्टर्स है, मेरा डायरेक्टर है, फैंटास्टिक टीम आई हैव गॉट. स्वप्निल इज अ ग्रेट एक्टर, प्रियदर्शन एंड एवरी अदर एक्टर इन द फिल्म, अभिजीत. So I have worked with them before, they are friends, and so it was like a trip when we actually it was like a vacation, a holiday kind of a thing when we actually were shooting because बहुत ही अच्छा experience था, बहुत मज़े किए हम लोगों ने. In spite of इतना सारा hectic schedule, we managed to have fun. और ये बहुत सिंसियर एफर्ट है एक स्पोर्ट्स फिल्म का. मराठी में कोई स्पोर्ट्स फिल्म हुई नहीं है अब तक, हिंदी में हम बहुत कुछ देख चुके हैं, बट इन मराठी ये जॉनरा फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर हो रहा है. तो आई थिंक दैट्स अ क्रेडिबल एफर्ट दैट श्रेयस हैज़ पुट इन. बहुत अच्छी फिल्म लिखी गई है, बहुत अच्छी शूट हुई है. सो आई एम श्योर कि पीपल आर गोना लव इट. स्वप्निल जोशी के बारे में ये कहूँगी कि एक बहुत ही उम्दा एक्टर है एंड आई एम श्योर, मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, मैं अभी फिल्म देखूँगी, बट आई एम श्योर ही मस्ट हैव डन अ फैबुलस जॉब. मतलब उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. और कितना ज़रूरी है किसी बड़े सेलिब्रिटी को लेकर फिल्म बनाना, उनके अचीवमेंट को पोर्ट्रेट करना. जैसे हाल ही में ठाकरे आई, मैंने ठाकरे भी नहीं देखी है अभी, तो मैं उसके ऊपर नहीं कमेंट कर पाऊँगी. बट आई थिंक एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ अगर आप जब एक फ़िल्म बनाते हो तो उसका डेफिनेटली फ़िल्म को फ़ायदा होता है, बिकॉज उनका एक फ़ैन फॉलोइंग होता है, वो आके फ़िल्म देखते हैं, स्टोरी अच्छी होती है, कंटेंट अच्छा होता है, बट ऑडियंस को थिएटर तक लाने का जो एक ज़िम्मा होता है वो आई थिंक एक स्टार अपने कंधे पे कैरी करता है. थैंक यू. हो गए. थैंक यू. मेरे ख्याल से ये कोई स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, पहली बात. ये तो फैमिली एंटरटेनर है. सचिन तेंदुलकर के कुछ सिद्धांतों के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है. ही सेड डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स. सो उस बात को लेकर श्रेयस ने पूरी फिल्म बनाई. हालांकि ये क्वेश्चन आप एक्चुअली फिल्म के बारे में जो भी है वो अब श्रेयस बेहतर बता सकता है, क्योंकि उसने फिल्म डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है, ही नोज बेटर. लेकिन अच्छी फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है. और स्वप्निल के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा हटके, उसका रोल बेसिकली इस फिल्म में बहुत हटके है. यूजुअली द गाय नेक्स्ट डोर, द चबी बॉय, द रोमांटिक बॉय, ऐसे वो फिल्में करते आ रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल से ये उनकी काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो अलग फिल्म है. कितना ज़रूरी है पर्सनैलिटी से फिल्म हाल में ठाकरे भी आई थी, तो वो फिल्म काफ़ी तारीफ की जा रही है फिल्म की भी. क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी होता है शोकेस करना किसी के अचीवमेंट को, किसी के स्ट्रगल को? है ज़रूरी होता है. मतलब अगर आदमी बड़ा है तो ज़रूरी है, ऑफकोर्स ज़रूरी है. और आपके क्या कर रहे हैं, मैंने प्रोजेक्ट जो अभी फ्यूचर में करने वाले हैं? मैं फिल्म कर रहा हूँ मला जाऊ देना घरी नाम की, जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो 1 मार्च को शुरू होगी. वो फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और उसमें काम कर रहा हूँ. और कास्ट के बारे में कोई? उस फिल्म में अमृता खानविलकर है, जितेंद्र जोशी है, हेमंत ढोने है, क्षिति जोग है और भाव कदम है.
think Sachin Doshi, Swapnil is going to do such a great for this Me Pan Sachin film. I think Sachin probably when he sees it himself will be very, very proud of it. Okay, it's a story for fans. So how important do you think fans should have, celebrities and fan relations should we have? I think all celebrities are made only because of their fans. Had they not been fans, there wouldn't be any celebrities. And I think he's such a talented actor that he'd probably do such a great job. I have to yet see the film, but I have no doubts in my mind that he'd probably have done a brilliant job. So I sometimes feel sorry for the celebrities because of their roles they have to keep doing these up and downs. I think it's not very healthy to keep doing these up and downs, but they are all young, fit people, so they can do it. For most normal people, please don't attempt these kind of drastic weight loss. They're not very good. They're not healthy as well. But for a role, I think you have to do it, so you have to do what you have to do. So one piece of advice you want to give to the celebrities who actually constantly go to the center? Come to the center. Because I've been doing that. Yeah, come to the center, like he said, like the boss said. Yeah, come to the center. Everything else will be taken care of. Sure. But what I would like to say is that anything you do it for a lifetime. Don't do it for a reason or for a season. And the last question is, how do you think does sports contribute to achieving healthy lifestyle? In today's day, most sportsmen are so fit and healthy. Gone are the days when sportsmen used to be bulky and just run around. I think today sportsmen define the epitome of fitness. So I think it's very, very essential that you have to be fit to become a sportsman to begin with.